हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं HTML प्रोजेक्ट ऑन फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, इसके ऊपर हम आज प्रोजेक्ट बनाएंगे। कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे, होम पेज से लेके बाकी के पेजेस तक। स्टेप बाय स्टेप आप देखना, इसे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्रिएट करना है प्रोजेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम शुरुआत से। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया लोगो। आप लोगों को क्या करना है, लोगो निकाल लेना। आपको जो सा भी लोगो अच्छा लगे वो आप लोगो निकाल लेना। जैसे मैंने ये सिंपल सा लोगो निकाल लिया है, फेस्टिवल ऑफ इंडिया। या फिर आप देखो ऐसे ये भी निकाल सकते हो, काफी अच्छा लोगो है। देखो ये, तो आप कोई भी लोगो निकाल लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटपैड ओपन कर लिया और कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम जल्दी से। डॉक टाइप HTML हेड। हेड के अंदर हम टाइटल रख लेते हैं। टाइटल है हमारा होम पेज, होम पेज बना। बॉडी, बॉडी टैग हमारा ओके। और ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमने लिख लिया। सेव कर लेते हैं इसे, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। जब भी आप होम पेज सेव करोगे तो वो इंडेक्स के नाम से सेव करना, क्योंकि हमेशा जो है इंडेक्स फाइल सबसे पहले रन होती है सर्वर पे। तो आप हमेशा इंडेक्स के नाम से सेव कर। ये हमने सेव कर लिया index.html। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लोगो लगाना है। तो हम क्या करें, टेबल बना ली। टेबल, टेबल में हमने लिख दिया भाई स्टाइल। टेबल में हमने लिख दिया स्टाइल विथ 100%। उसके बाद हमने क्या करा, रो क्रिएट कर ली। tr टेबल रो। उसके अंदर हमने लिख दिया td। अभी फिलहाल हमने लिख दिया कॉल स्पैन 6 कि हम भाई 6 पेजेस बनाएंगे, इसलिए हमने 6 कॉलम्स को मर्ज कर दिया। उसके बाद हमने लिखा img src, क्योंकि हमें लोगो लगाना है। तो लोगो हमने रखा अपने इमेजेस फोल्डर में। लोगो के नाम से वो चेक कर लेते हैं, इमेजेस फोल्डर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया इमेजेस लोगो डॉट png। ठीक है, लोगो डॉट png सेव करते हैं। इसको हम कर देते हैं अलाइन सेंटर। तो सेंटर अलाइन करना है हमें। लोग चेक करते हैं आउटपुट। तो देखो परफेक्ट लोगो लग गया हमारा, एकदम दिख भी अच्छा रहा है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बस थोड़ा ये बड़ा लग रहा है, हल्का सा छोटा कर लेते हैं इसे। तो चलते हैं कोड पे। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टाइल, चाहे आप नॉर्मल इससे भी कर सकते हो। हाइट एट्रीब्यूट लिख दिया 100 पिक्सल। इसको छोटा हो गया। तो ये हमारा लोगो लग गया एकदम बढ़िया। फर्स्ट सेक्शन हो गया हमारा कंप्लीट। अब सेकंड हम क्या करते हैं, मेन्यू बना लेते हैं। इसमें हमारा होम, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, कॉन्टैक्टस, ये सब लिख लेते हैं। तो चलते हैं, ये हमने कर ली सेकंड रो क्लियर।
एंकर टैग, जो सबसे पहला लिंक हो गया हमारा होम। ठीक है, इसी को हमने कॉपी कर दिया। इसमें हमने मान लो सबसे पहला फेस्टिवल लिख दिया अपना होली, तो लिख दिया हमने रक्षाबंधन। देख लेते हैं कौन कौन से फेस्टिवल है हमारे। होली, दिवाली, इनके क्या अलग अलग पेज बना लेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। होली, दिवाली, होली दिवाली, उसके बाद छठ, क्योंकि ये भी काफी बड़ा त्योहार है। छठ। तो कितने हो गए, 4 पेजेस हो गए ना। दो और देख लेते हैं त्योहार कोई से, देव त्योहार और देख लेते हैं। ये नवरात्रि देख लेते हैं, कॉपी कर दिया हमने इसे। नवरात्रि, नवरात्रि, तो ये हो गए 5 पेजेस हो गए। एक लास्ट हम रख लेते हैं अपना कॉन्टैक्ट। ठीक है, लास्ट, चाहे लास्ट में ना कॉन्टैक्ट क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट रखते हैं, कॉन्टैक्ट लास्ट में। ये हमारे 6 पेजेस हो गए। ठीक है, चेक करते जरा, आउटपुट चेक करते क्या आ रहा है। हमें इसे थोड़ा सेंटर करना है, तो हमने लिख दिया इसमें टीडी अलाइन सेंटर। तो ये जो भी लिखा है सेंटर आ, सेंटर आ गए। अब मैं चाहता हूँ इसमें ना बैकग्राउंड कलर देना है मुझे। बैकग्राउंड कलर जो है ये ब्लू कलर दे देते हैं, काफी अच्छा लगेगा। तो इंस्पेक्ट करके यहीं पे देख लेते हैं कैसा आउटपुट आएगा। कलर जो है सही से दिख नहीं पा रहा है। हो गया कलर। ये कलर दे देते हैं। अब कोई भी देता ना, आप जरूरी नहीं आप इंस्पेक्ट करके लिखो, आप जो है सीधा सीधा बैकग्राउंड ब्लू लिख देना। मैंने यहाँ लिखा स्टाइल बैकग्राउंड, ये कलर है। अब उसका फॉन्ट का कलर हमें क्या करना है, व्हाइट करना है और थोड़ी सी पैडिंग देनी है। तो उसके लिए हमने क्या करा, इस पे लिखते हैं टीडी पे कलर व्हाइट पैडिंग 10 पिक्सल, चारों तरफ से 10 पिक्सल पैडिंग चाहिए। इसी को कॉपी कर लेते हैं। पहले एक में देख लेते हैं, कलर नहीं हुआ ना, क्योंकि कलर जो है हमें इसमें नहीं देना, कलर हमें एंकर टैग में देना। तो हमने लिखा स्टाइल कलर व्हाइट, परफेक्ट आ रहा है। बस फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं सब पे, कि भाई जितनी भी टीडी है उनमें हमें क्या है, स्पेस चाहिए, और जितने भी एंकर टैग हैं उनका कलर हमें व्हाइट से। तो मैं काफी नॉर्मल सीएसएस लिख रहा हूँ, एकदम कॉमन सीएसएस, कि आपकी आसानी से समझ में आ सके, और आपके सिलेबस से ही, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है इसमें। तो ये कलर हो गया।
देखो जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि बस आपने वीडियो देखी, सोर्स को डाउनलोड किया और सबमिट कर दिया, नहीं। आप इसको समझो कि बन कैसे रहा, काफी इजी है। ये पैडिंग दे दिए, क्योंकि आप जब इसे समझोगे तो आसानी से अपना वाइवा क्लियर कर पाओगे। अगर मैडम आपकी कुछ पूछेगी तो आप बता पाओगे कि भाई ये क्या बनाया आप। ठीक है, परफेक्ट बन गया हमारा मेन्यू। और देखो थोड़ा सा ना स्पेस आ रहा है इसमें राइट लेफ्ट से। मैं चाहता हूँ स्पेस नहीं आना चाहिए, चाहे ये अंडरलाइन आ रही है इसके अंदर, मैं चाहता हूँ ये अंडरलाइन मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप चले जाओ हेड में लिख दो, क्योंकि कॉमन है ना, मैं चाहता हूँ सबके साथ ऐसा करना है। इनलाइन लिखने से अच्छा है कि हम इंटरनल लिख दे। इंटरनल में मैंने लिख दिया एंकर टैग। एंकर टैग में क्या नहीं होना चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये होना चाहिए। तो भाई अंडरलाइन नहीं चाहिए, देखो अंडरलाइन हट गई। अब क्या है, मैं चाहता हूँ कि ये स्पेस नहीं चाहिए इधर का, तो ठीक है, नहीं चाहिए तो मैंने लिखा स्टार। स्टार को बोलते हैं ऑल सेलेक्टेड। ये क्या करेगा, आपके एचटीएमएल के सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर देगा। मैंने लिख दिया कि कोई भी मार्जिन नहीं होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, और कोई भी पैडिंग नहीं होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट। अब देखो परफेक्ट आ रहा है। तो हमारे दो सेक्शन जो है एकदम परफेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं हम थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन में क्या है, एक बड़ा सा बैनर लगा लेते हैं अच्छा सा। तो बैनर निकाल लेते हैं, फेस्टिवल ऑफ इंडिया बैनर। तो इस तरीके से बैनर मिल जाएंगे आपको। कोई भी बैनर आप लगा सकते हैं। इसको कॉपी पे ये बैनर लगाते हैं। ये बैनर थोड़ा छोटा है, हमें बड़े साइज का बैनर लगाना है। ये बैनर थोड़ा बड़ा है तो ये लगा लेते हैं 101। ये थोड़ा छोटा है, तो आपको क्या करना है, टूल्स में जाके लार्ज कर देना, ताकि थोड़े बड़े साइज के बैनर आए। अब क्या बड़े साइज के बैनर आ गए, बैनर ऐसे आ गए। बस कोई सी इमेज झुमकी इमेज लगाए। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया बैनर, वॉलपेपर बैनर और वेबसाइट वगैरह, यही बैनर मिल रहा है, कोई नहीं यही लगा लेते हैं। छोड़ो, इसको आप सेव कर लो इमेजेस फोल्डर में, जहाँ पे आप इमेजेस रखते हो। इसको हमने सेव कर लिया, ये लगा लेते हैं। कॉपी, ये क्या है, सीपीजी फाइल है। ठीक है, चलते नेक्स्ट रो क्रिएट कर लेते हैं। टी आर और टी डी कॉल स्पैन 6, क्योंकि हमारे पास 6 मेन्यू ऊपर 6 टीडी बनाई हमने, इसलिए हमने लिख दिया कॉल स्पैन 6। अगर आपको टेबल से रिलेटेड कोई डाउट है कि कॉल स्पैन क्या है, रो स्पैन क्या है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, वहां पे लिंक डाल दूंगा टेबल का। मैंने टेबल का अलग से ट्यूटोरियल बना रखा है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। तो मैंने लिखा INGSRC इमेजेस स्लैश, जो भी नाम है आपकी यूज का, JPG, और साथ ही साथ में मैंने लिख भी दिया स्टाइल विथ 100%। चेक करते हैं जरा आउटपुट। देखो परफेक्ट आउटपुट आ रहा है, काफी अच्छी लग रही है वेबसाइट। तो हमारा थर्ड सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं फोर्थ सेक्शन पे, जो हमने ऊपर जो दिखाया है फेस्टिवल्स। तो फेस्टिवल्स के बारे में थोड़ा सा दिखा देते हैं, उसकी इमेज, उसके बॉक्सेस वगैरह। चलिए देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे।
लिखा TR PD कॉल स्पैन 6, हमने इसके अंदर लिख दिया H1 इंडियन फेस्टिवल लिख दिया, इंडियन फेस्टिवल। ठीक है, चेक करते हैं इंडियन फेस्टिवल। मैं चाहता थोड़ा स्पेस आए तो दे दो आप स्टाइल, पैडिंग 20। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ मेन मेन जो फेस्टिवल हमने ऊपर लिखे हैं उन फेस्टिवल्स के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है, सबसे पहले इमेज निकाल लेते हैं उन फेस्टिवल्स की। सबसे पहला फेस्टिवल क्या हमारा, होली। ठीक है, लिखो आप होली, देखो लिखते के साथ ही होली होली ये। अब हमें क्या है, मीडियम साइज चाहिए, कोई कुछ चाहिए नहीं, मीडियम तो चाहिए, ये निकाल लेते हैं। तो चलते हैं इमेजेस फोल्डर पे गए हम, ये रहा होली। उसके बाद हमारा दूसरा फेस्टिवल है दिवाली। ठीक है, दिवाली हो गया हमारा, दिवाली पर मीडियम मीडियम साइज निकाल लीजिए। दिवाली। उसके बाद है हमारा थर्ड नंबर छठ। कोई मीडियम साइज निकाल लेना आपको, मीडियम की चल रहा है छठ के मीडियम निकाल। तो इसका क्या ये लिखा हुआ है ब्रांड, इसको छोड़ देते हैं, ये दिखा देते हैं, ये दिखा देते हैं, ये दिखा देते हैं। हो गया हमारा छठ। तीन फेस्टिवल निकलते, चौथा हमारा नवरात्र। मीडियम साइज निकाल लेना आप लोग, मीडियम साइज। नवरात्रि में यहाँ पर फोटो लगा लेते हैं, ये फोटो लगा लेते हैं, इससे ये हो गई नवरात्रि। ठीक है, अब करते हैं काम, आ सकते हैं कोड। हमने लिखा TR, हमारे पास कितने, 4 है ना, 4। उसके बाद हमने लिख दिया TD DD। अब इस TD में हमें क्या करना है, इमेज SRC। तीन बनाने होते तो आसानी से बन जाते, 4 है तो फिर क्या, दो दो बड़े बड़े बॉक्स बना देते हैं। TD कॉल स्पैन, इसमें हमने क्या करा है, images स्लैश poly डॉट jpg। चेक करते हैं, इसके साथ साथ ना पहले CSS स्टाइल विथ 100%। क्योंकि 4 है ना तो हम दो दो बॉक्स बना लेंगे, दो दो कॉलम।
इमेज नहीं आई, क्यों नहीं आई भाई? होली डॉट क्रोम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ओके। तो इसका एक्सटेंशन जो है ना, ये वेब की होगा, वेब की या फिर एसवीसी होगा, देख लीजिए। वेब की है, ठीक है। एक इमेज लग गई है हमारी। अभी दूसरा कॉलम बनाएंगे तो ये अपने आप हो जाएगा छोटा। तो उसके बाद हम हेडिंग लिख देते हैं, H2 होली। उसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, होली के बारे में, तो ये फेस्टिवल क्या है। तो मुझे यहाँ पे होली पीडीएफ निकाल लेते हैं होली के बारे में थोड़ा। ठीक है, चेक कर। तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसमें, तो काफी चिपक के आ रहा है। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, तो भाई स्टाइल पैडिंग टॉप बॉटम 10 पिक्सल राइट लेफ्ट। अब हेडिंग और पैराग्राफ में भी थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। ये रहा हेडिंग, स्टाइल, मार्जिन 10 पिक्सल। इसी को हमने कॉपी कर लिया, यही हमने लगा दिया पैराग्राफ। ठीक, एक कॉलम हमारा रेडी हो गया। इसी को कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। चलिए कॉपी पेस्ट करके दूसरा बना लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करा, दूसरा कॉलम क्रिएट कर लिया, pd कॉल स्पैन 3 pd। ठीक है, साथ ही साथ हम लिखते हैं स्टाइल पैडिंग 10 30। अब स्टडी के अंदर क्या है, हमें सबसे पहले इमेज लगानी है, img src स्लैश सेकंड नंबर कौन सा फेस्टिवल हमारा, दिवाली। ठीक है, चलते हैं फोल्डर में, इमेज का नाम है हमारा दिवाली डॉट वेब, दिवाली डॉट वेब। स्टाइल विथ 100%। हेडिंग लिख लेते हैं, H2 दिवाली। थोड़ा सा पैराग्राफ लिख देते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ये पैराग्राफ, चेक कर। अभी देखो इमेज ना छोटी बड़ी होगी, तो ठीक है, मैं चाहता हूँ नहीं वो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो थोड़ा सा ज्यादा छोटा लग रहा है ये। तो आ जाओ अपने कोड पे, यहाँ पे जो हमने इमेज का साइज दिया ना विथ 100%, साथ ही साथ हाइट भी दे देते हैं। इमेज थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं, देनी पड़ेगी, तो ये भी ना बेकार लग जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी और हाइट दी, चार ऐसी, इस वाले को भी 4 से और इस पे हाइट 4। विथ जो है छोटी बड़ी लग रही है, तो विथ को भी ना फिक्स कर दीजिए, तो स्पेस
this हटा देंगे। ठीक है, कोई नहीं, अगला बनाते हैं, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, दो बन गए ना हमारे, अब बनाते हैं अगले दो बना देते हैं। क्रिएट करा, नेक्स्ट दो क्रिएट कर लेते हैं। tr td कॉल स्पैन और इसके अंदर क्या है, पैडिंग दे देते हैं पहले। स्टाइल पैडिंग 10 पिक्सल टॉप बॉटम, 30 पिक्सल राइट। और इसके अंदर क्या है, इमेज लगा लेते हैं। थर्ड त्योहार हमारा कौन सा था, छठ है और नवरात्र, दो त्योहार है हमारे। इमेजेस img src इमेजेस, ये है हमारी जेपीजी फाइल, जेपीजी। स्टाइल विड्थ 100%, हाइट 400। इमेज लग गई हमारी, हेडिंग लिख लेते हैं h2 पैराग्राफ लिख देते हैं इससे रिलेटेड। ये पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ में भी छोटे बड़े हो रहे हैं, थोड़ा कम कर देंगे कंटेंट को, और कर देंगे सब, ताकि थोड़ा सही लगे। थर्डी में जो भी हमारी, अब फोर्थ लगा लेते हैं वो अपना नवरात्र। ओटीडी क्रिएट कर लेंगे। कॉल स्पैन ही, स्टाइल पैडिंग 10 पिक्सल, img src db स्लैश, ये है अपनी, ये भी वेबपी है। जब भी आपको ऐसा लिखा हो दिखा ना, क्रोम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, तो फिर वेबपी एक्सटेंशन है। स्टाइल दे दिया अपने विड्थ 100%, हाइट 400, हेडिंग दे देते हैं h2 नवरात्रि, थोड़ा सा पैराग्राफ लिख देते हैं। ये पैराग्राफ ले लेते हैं, इसको चेक करते जरा आउटपुट। ठीक है, ये हमारे हो गए 4 कॉलम बन गए। ठीक ही लग रहा है, ये दोनों इक्वल साइज है, ये दोनों इक्वल साइज है। अब इनमें क्या है ना, रीड मोर लगा लेते हैं नीचे, ताकि इन पे क्लिक करने को क्या होना चाहिए, वो इनके पेज पे चले जाना चाहिए। तो चलते, सबसे पहले ये लगा लेते हैं आचार्य, ये आ गया ना रीड मोर।
ऐसे सब पे लगा देते हैं पेज। इस पेज से भी बनाएंगे तो पेज का लिंक हम दे देंगे इसमें। यहाँ हो गया रीड मोर, रीड मोर। ठीक है, चारों में रीड मोर लगा दिया हमने। अब हम बना लेते हैं लास्ट सेक्शन हमारा फुटर। तो देखो हमने हेडर पार्ट बना लिया, मिडल पार्ट्स बना लिए, अब बना लेते हैं फुटर। चलते हैं। TR कॉल स्पैन 6। इसमें हमने सिंपली रख दिया भाई कॉपीराइट एट द रेट, इस तरीके से लिखते हैं। कॉपीराइट प्राइस और अलाइन सेंटर कर देते हैं और कलर कर देते हैं इसको, ये वाला रेड कर देते हैं। पैडिंग वगैरह दे देते हैं। स्टाइल पैडिंग 10 पिक्सल, 10 पिक्सल चाहता हूँ, 4 पिक्सल। अब कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ले लेते हैं। अगर मिल जाता है हम इसको, ये ज्यादा अच्छा। ये बैकग्राउंड दे देते हैं, कलर वाइट हो जाएगा हमारा। होम पेज हमारा हो गया कंप्लीट। बैकग्राउंड और कलर। तो देखो होम पेज हमारा हो गया कंप्लीट। इतना इनफ है, इससे ज्यादा लंबा पेज बनाने की कोई जरूरत है नहीं। अब क्या है, अब हम बाकी के पेजेस बना लेते हैं। देखो होम पेज होता है मेन, अगर होम पेज बन गया तो बाकी के पेजेस आराम से बन जाएंगे, बल्कि कह सकते हो 10-15 मिनट के अंदर अंदर बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, बाकी के पेजेस फटाफट बना लेते हैं, मतलब करते हैं इसे। सेव एज, सबसे पहले हमें बनाना है होली का पेज, holy.html। देखो holy.html में क्या है, काफी चीजें कॉमन रहेंगी। देखते हैं, चलते हैं इस पे। ये तो हमारा सेम रहेगा मेन्यू पार्ट। यहाँ पे हम होली की इमेज लगा देंगे। यहाँ से ये हमारा H1 हो गया, ठीक है। यहाँ से भी सारे PR डिलीट कर देंगे। ठीक है, चल जाते हैं यहाँ पे। अब हमें चाहिए सबसे पहले इंडियन फेस्टिवल की जगह लिख देते हैं होली फेस्ट। अब होली की ना एक इमेज निकाल लेते हैं, बैनर इमेज। होली बैनर लगा लेते हैं। इसको हमने लिख दिया होली बैनर। ये क्या है, जेपीजी फाइल है। तो यहाँ हमने लिख दिया होली बैनर। हेडिंग हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो क्या पैराग्राफ लिख लेते हैं। मतलब ये क्या हमारा डिटेल पेज है, तो इसमें थोड़ा कंटेंट ज्यादा डाल देंगे।
ये हो गया हमारा पहला पैराग्राफ। पेस्ट। ये हो गया हमारा दूसरा पैराग्राफ। ये 22 21 ये सब हटा लेना, अच्छा रहने भी देना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कंटेंट जो टाइप पूरी करोगे, बोल्ड एंड वगैरह से भी कॉपी पेस्ट करा, कुछ बोलेंगे तो हटा देना। ये हो गया हमारा थर्ड पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ और लगा लेते हैं, 4 पैराग्राफ। इतनी डिटेल जो है काफी है। ये हो गया हमारा लास्ट पैराग्राफ। और होली का पेज हमारा नहीं, चेक कर लेते हैं। ये देखो परफेक्ट। मैं चाहता हूँ थोड़ा स्पेस हो, इनमें स्पेस नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, ऊपर दे दो भाई। एक एक करके मार्जिन देने से अच्छा सारे पैराग्राफ का ना मार्जिन बॉटम दे दो। मैंने लिखा पैराग्राफ मार्जिन 10 पिक्सल टॉप और बॉटम। तो ये हमारा होली का पेज तैयार हो गया। ऐसी सेम दिवाली का पेज कर लेते हैं जल्दी से हम। दिवाली डॉट टेस्ट और दिवाली का बैनर निकाल देते हैं। ये लगा लेते हैं दिवाली। यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ लिख दो आप दिवाली। हेडिंग हो गया हमारा दिवाली। दिवाली कंटेंट, कंटेंट इसका हटा देते हैं। कंटेंट दिवाली दिवाली का कंटेंट कॉपी। पैराग्राफ ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। ये हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ। इसके भी 4 पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ। ये हो गया हमारा दिवाली का पेज रेडी। आउटपुट चेक कर लेते हैं। इमेज नहीं आई, क्यों नहीं आई देख लेते हैं। ये जो है वेब की इमेज है और हमने लिखा है जेपीजी। जब भी आप ऐसे इमेज लगा रहे हो और नहीं आ रही ना, तो सबसे पहले आपको एक्सटेंशन चेक करना है, उसके बाद पेज करना है। फिर तो आगे दिवाली का पेज रेडी हो गया हमारा। अब आ जाते हैं छठ पूजा का पेज बना लेते हैं। इसका बैनर ये हमारा जेपीजी फाइल। इसी को हमने कर लिया सेव एज छठ डॉट एस टी एम एल। सेव। मेन्यू तो सेम रहेगा, सबसे पहले ये बदल लेते हैं।
छठ डॉट बैनर, छठ बैनर जेपीजी है ये, जेपीजी हेडिंग हो गया हमारा छठ फेस्टिवल, इसको न्यू लाइन में लिख लेते हैं। पैराग्राफ, पैराग्राफ हम लिख लेते हैं क्या है, पैराग्राफ में 3 ही पैराग्राफ है तो कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, बस हमारा हो गया पेज रेडी। चेक कर लेते हैं आउटपुट। अब हमारा नवरात्रि का पेज, ठीक है, इसी को हमने सेव एज कर लिया, नवरात्रि डॉट एचटीएमएल से बैनर निकाल लेते हैं, नवरात्रि ये लगा लेते हैं, फिर सेव इमेज ये लगा, फाइल जेपीजी फाइल है, नवरात्रि हेडिंग हो गई हमारी नवरात्रि फेस्टिवल, पैराग्राफ हम देख लेते हैं क्या है, पैराग्राफ विकिपीडिया से देख लेते हैं। एक ही पैराग्राफ है इसमें, लेकिन एक पैराग्राफ इसमें तो काफी छोटा हो गया, सेव करते हैं, इसको अगर छोड़ लें, ये लिखते हैं, दो पैराग्राफ, ये हो गया हमारा नवरात्रि का पेज रेडी हो गया, आउटपुट देख लेते हैं। अभी इनको लिंक करेंगे आपस में, पहले चेक करेंगे। अब लास्ट पेज है हमारा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पेज बना लेते हैं, फिर इन पेजेस को क्या करेंगे, लिंक कर देंगे आपस में, कि भाई क्लिक करने को ओपन होना चाहिए, सेव एज कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का बैनर निकाल लेते हैं, ये बैनर लगा लेते हैं, ये जेपीजी है ये, कॉन्टैक्ट नाम जेपीजी, हेडिंग हो गया हमारा कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पैराग्राफ तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म होगा, फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म टैग लेबल नेम, उसका br लगा देते हैं ताकि न्यू लाइन में आ जाए,
टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट इनपुट के लिए इसी को हमने कॉपी कर लिया, नेम ईमेल मोबाइल, ईमेल मोबाइल, टाइप हो गया हमारा ईमेल, टाइप हो गया मोबाइल, नेम ईमेल मोबाइल, और एक बना लेते हो टेक्स्ट एरिया, मैसेज वगैरह एंटर करने, टेक्स्ट हो गया मैसेज। अब हमारा सबमिट बटन, इनपुट टाइप सब, ये जो BRI इनपुट के बाद भी लगाना होगा ताकि सब ये लाइन आ सके। चेक करते, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज बन गया। अब इनको क्या है, आपस में लिंक कर देते हैं, तो एक पेज पे लिख देते हैं, बाकी सबको वही कॉपी पेस्ट कर देंगे। सबसे पहला हो गया हमारा index.html, उसके बाद है holi.html, उसके बाद है diwali.html, search.html, छठ का जो स्पेलिंग देख लेते हैं, मेरी मिस्टेक है, ठीक है, navratri.html, contact. अब करना क्या है, ये वाला जो TR है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, यही हम बाकी को कॉपी पेस्ट कर, कॉन्टैक्ट पेज को कर दिया बंद। सबसे पहले सब पेज ओपन कर देते हैं, ओपन विद नोटपैड, यहाँ से दिवाली पे चले जाते हैं। देखो टाइटल नहीं बदले हमने, तो याद करके ना टाइटल जरूर बदलना। तो मैडम को क्लियर पता लग जाएगा कि हाँ कॉपी पेस्ट किया। छठ वाले का भी टाइटल बदल लेते हैं, कॉन्टैक्ट वाले का भी बदल लेते हैं। अब आ जाते हैं होली पे, 3 पेजेस हमारे लिंक हो गए, होली पे आ जाते हैं। सबसे पहले टाइटल बदल देते हैं, होली फेस्टिवल, और यहाँ से हमें चेंज करना है, ये हो गया हमारा होली फेस्टिवल का। अब इंडेक्स पे आ जाते हैं, टाइटल तो होम पेज रहेगा हमारा, बस लिंक बदल देते हैं। लास्ट है हमारा नवरात्रि, ये हो गया हमारा नवरात्रि फेस्टिवल। चेक कर लेते हैं सारे पेजेस लिंक हुए कि नहीं हुए, परफेक्ट लिंक हो चुके हैं। अब लास्ट हमारा रहता है होम पेज पे, इन पे भी लिंक लगाना है, ठीक है। होम पेज ओपन कर लेते हैं, इंडेक्स पेज ओपन चलेगा वो,
है आपको सबसे पहले होली। तो होली डॉट एच टी एम एल लिखते हैं, आपका होली पेज लिंक हो गया आपका। दिवाली डॉट एच टी एम एल, छठ डॉट एच टी एम एल, आपका नवरात्रि डॉट, चेक कर लेते हैं आउटपुट परफेक्ट जा रहा है ये जा रहा है। देखो जरा कोशिश करना है, तो फिर अगर टाइपिंग में मिस्टेक हो जाएगी तो आपने थोड़ी आउटपुट में जरूर चेक कर लेना कि सही है कि नहीं। तो ये देखो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको क्या है, एक जिप फाइल बनेगी, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको दो फोल्डर मिलेंगे, एक फोल्डर मिलेगा जिसमें सोर्स कोड होगा और एक फोल्डर मिलेगा जिसमें पीडीएफ फाइल होगी जिसको आप प्रिंट करवाओगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपकी इस वीडियो से वाकई हेल्प हुई हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।